नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई भी क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ता है अगर, या उन स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं, जब भी पढ़ाई से रिलेटेड बातें होती हैं तो कुछ दो वर्ड्स हैं जो कि रेगुलरली हमें सुनने को मिलते हैं, फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन। ये वर्ड्स इतने ज़्यादा सुनने को मिलते हैं कि ये काफ़ी कॉमन हो चुके हैं। लेकिन फिर भी हमने ये नोटिस किया है कि हमारे ऑनलाइन लाइव सेशंस में या फिर फेस टू फेस जब हम पेरेंट्स से मीटिंग करते हैं तो कई पेरेंट्स का यही कहना होता है, कई स्टूडेंट्स का यही कहना होता है कि उनको अभी भी ये क्लियर नहीं है कि व्हाट इज़ प्री फाउंडेशन प्रोग्राम। फाउंडेशन के बारे में तो लगभग सभी को ये अवेयरनेस आ चुकी है आज की डेट में कि व्हाट इज़ फाउंडेशन। फाउंडेशन प्रोग्राम का मतलब होता है कि अगर आप 12th क्लास के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने का प्लान कर रहे हैं तो 12th क्लास के बाद जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उसकी प्रिपरेशन आप 11th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम। और प्री फाउंडेशन दैट कम्स बिफोर फाउंडेशन, यानी कि 8, 9, 10th इन क्लासेस में जो बच्चे एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करते हैं अपार्ट फ्रॉम उनका जो रेगुलर स्कूल की पढ़ाई है, दैट इज़ पार्ट ऑफ प्री फाउंडेशन प्रोग्राम। बट व्हाट एग्जैक्टली प्री फाउंडेशन प्रोग्राम में एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट डज इट कंटेन, कि मतलब एडिशनल क्या होता है, व्हाट डू वी डू, उसके बारे में इस वीडियो को अपन बना रहे हैं। इस वीडियो में कम्प्लीटली इसको एक्सप्लेन करते हैं एंड आई होप इस वीडियो के बाद आपके जो प्री फाउंडेशन से रिलेटेड मिसकंसेप्शंस हैं, कई सारे मिसकंसेप्शंस भी होते हैं कि आपको गलत फहमियाँ होती हैं कि प्री फाउंडेशन प्रोग्राम में ऐसा हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा लोड आ जाएगा। तो मैं उन मिसकंसेप्शंस को भी दूर करने की कोशिश करूँगा और आपको अवेयर करने की भी कोशिश करूँगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ प्री फाउंडेशन प्रोग्राम। और मैं इस वीडियो में मैट्रिक्स हाई स्कूल जो प्री फाउंडेशन प्रोग्राम रन करता है वो कैसे रन करता है एंड व्हाट डज इट कंटेन, इसी पे फोकस करूँगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर प्री फाउंडेशन प्रोग्राम, हो सकता है दूसरे इंस्टीट्यूशंस दूसरी तरह से कंडक्ट करते हो। तो लेट्स स्टार्ट कि क्या होता है प्री फाउंडेशन प्रोग्राम में। प्री फाउंडेशन प्रोग्राम में सबसे पहला बेनिफिट जो क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, कि आपकी जो स्कूल की क्लासेस होती हैं, स्कूल की जो पढ़ाई होती है, उस स्कूल की पढ़ाई में जो आपको जो थ्योरी की क्लासेस ली जाती हैं उसमें स्कूल की फैकल्टी के बजाय आपको एक्सपर्ट जेई और नीट की फैकल्टीज़ आके आपको थ्योरी की क्लासेस लेती हैं। आपकी जेई और नीट की फैकल्टीज़ आके उन बच्चों को पढ़ाती हैं, 8, 9, 10th के स्टूडेंट्स को। क्यों? हमारा इसके पीछे हमारी सोच ये है कि बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाए कि सिर्फ पर्पज़ ये ना हो कि क्लास स्कूल के जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं उसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। बच्चों को इस सोच के साथ पढ़ाया जाए कि जो भी वो पढ़ रहे हैं वो उनको डीपली वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझ में आने चाहिए। इसलिए इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन क्लास 10th बोर्ड मार्क्स, वी फोकस ऑन डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, और इसके लिए हम जेई और नीट की एक्सपर्ट फैकल्टी बुलाते हैं। वो फैकल्टीज ही बच्चों की क्लासेस लेते हैं, थियरी क्लासेस। उसके बाद थियरी क्लासेस के अलावा एक एडिशनल डाउट क्लासेस का भी प्रोविज़न रखा जाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि हम लोग डीपली लर्न करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें डाउट्स भी आएंगे। इट इज़ नॉट जस्ट रोट लर्निंग कि आपने रट लिया कि ये फार्मूला है और उस फार्मूले को क्वेश्चन में लगाना है, उससे आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल नहीं होता, तो डेफिनेटली उसमें डाउट्स आते हैं, तो उसके लिए हम सेपरेट डाउट क्लासेस का भी प्रोविज़न रखते हैं। इसके अलावा बच्चों के रेगुलर टेस्ट करवाए जाते हैं। रेगुलर स्कूल वाले जो टेस्ट हैं जो कि आपको स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ओलंपियाड, जेई, नीट पैटर्न के टेस्ट करवाते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो टेस्ट होते हैं दे आर यूजुअली ऑब्जेक्टिव पैटर्न टेस्ट, और उन ऑब्जेक्टिव पैटर्न टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, विच इज़ अ टोटली न्यू कॉन्सेप्ट फॉर एनी स्कूल स्टूडेंट जिसने कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव पेपर ना दिया हो। स्कूल में जो पेपर्स होते हैं वो सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं कि क्वेश्चन दिया होता है, आपको आंसर कॉपी मिलती है, उसमें आपको आंसर डिटेल में लिखना होता है और उसको टीचर्स जो है वो मैनुअली चेक करते हैं, एंड इट इज़ वेरी डिफरेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो उस पैटर्न के टेस्ट उनको 10th क्लास से पहले से ही करवाना शुरू कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट जो है, ये जो प्री फाउंडेशन प्रोग्राम है इसके लिए एक अलग से स्पेशली डिज़ाइंड मटेरियल डेवलप किया है हमने, जो कि इसी पर्पज़ से डेवलप किया है कि उसका पर्पज़ जो है हमारी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं या स्कूल की जो रेगुलर बुक्स हैं उसके बियॉन्ड जाना है। उसके बियॉन्ड मतलब कॉन्सेप्ट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए जिस तरह के क्वेश्चंस को करने की ज़रूरत होती है, जिस तरह के न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना पड़ता है ओलंपियाड्स में, जेई में, नीट में, फ्यूचर में, उन कॉन्सेप्ट्स को अभी से बिल्ड करना है तो उसके लिए डिफरेंट मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। तो हमने उसमें थ्योरी, उसके लिए स्पेशली डिज़ाइन क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चंस, इसको इकट्ठा करके हमने इसके लिए अलग से मटेरियल भी डेवलप किया, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर स्कूल मटेरियल। तो वो मटेरियल भी अलग से बच्चों को दिया जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट, एज अ पार्ट ऑफ प्री फाउंडेशन प्रोग्राम एट मैट्रिक्स हाई स्कूल, हम लोग जेई, नीट, क्लैट
इनमें जिन लोगों ने प्रीवियसली सक्सेस हासिल कर रखी है कॉमर्स फील्ड में या फिर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक्सपर्ट्स, इन लोगों से रेगुलर सेशंस हम लोग करवाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी पॉसिबल होता है। मोटिवेशनल सेशंस करवाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। इन सेशंस में वो जो सक्सेसफुल लोग हैं वो बात करते हैं कि इन पर्टिकुलर फील्ड्स में सक्सेस हासिल करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, और अगर आप इन फील्ड्स में आगे बढ़ते हैं तो व्हाट इज़ द स्कोप इन फ्यूचर। ये जो सेशंस होते हैं ये इस तरफ एम्ड होते हैं, इनका पर्पस जो होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट्स अभी 8, 9, 10th में दे हैव नॉट मेड देयर फाइनल डिसीजन कि हमको 10th के बाद कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है, हमें कॉमर्स में जाना है, हमें इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, हमें मेडिकल फील्ड में जाना है। तो ये जो सेशंस हैं ये इनको पहले से अवेयर कराते हैं कि व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट, कि 10th के बाद अगर वो कॉमर्स फील्ड सेलेक्ट करते हैं तो उस फील्ड में आगे जाके व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट कि उनकी लाइफ में उन क्या हर्डल्स आएंगे, क्या डिफिकल्टीज आएंगी, कौन से एग्ज़ाम क्लियर करने होंगे, अगर वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास। तो ये सेशंस जो हैं वो बच्चों को ये अवेयरनेस देते हैं और उनको हेल्प करते हैं कि वो 10th क्लास के बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ, एक बेटर सोचा समझा हुआ डिसीजन ले पाएँ कि उनको कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है। तो ये सारे बेनिफिट्स के साथ साथ अगर आप हमारे प्री फाउंडेशन प्रोग्राम में एनरोल करते हैं और हमारे मैट्रिक्स हाई स्कूल के रेजिडेंशियल कैंपस में एनरोल करते हैं तो इन सब के साथ साथ आपको हमारा फुल फ्लेज्ड जो सारी फैसिलिटीज से सुसज्जित जो कैंपस है इसका फ़ायदा उठाने का भी मौका मिलता है कि यहाँ पर स्विमिंग पूल से लेकर शूटिंग रेंज, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट कोर्ट, सारे आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स में सारे इंडोर गेम्स, टेबल टेनिस हो चाहे जैसे शूटिंग रेंज मैंने बोला, इस तरह के गेम्स, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और एक पूरी हेल्दी बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जीने का मौका मिलता है, जो कि एक स्टूडेंट की बैलेंस्ड लाइफस्टाइल का मतलब है पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी होना चाहिए, मेंटल एक्टिविटी के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो इन सब का एक बैलेंस मिलता है इफ़ यू एनरोल इन आवर प्री फाउंडेशन प्रोग्राम इन रेजिडेंशियल कैंपस। सो दिस इज़ व्हाट मैट्रिक्स हाई स्कूल प्री फाउंडेशन प्रोग्राम encompasses in itself। अब मैं एक बार बात करता हूँ प्री फाउंडेशन प्रोग्राम से रिलेटेड जो मिसकंसेप्शंस होते हैं पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के। उनको लगता है प्री फाउंडेशन प्रोग्राम जो है वो दिमाग पे एक्स्ट्रा लोड होगा स्टूडेंट के माइंड पर। एक्स्ट्रा लोड मतलब स्कूल की वो पढ़ाई करेगा, उसके अलावा जो उसका खेलने कूदने का समय है वो इस प्री फाउंडेशन प्रोग्राम में चला जाएगा, तो उसका जो बॉडी और माइंड का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज सिर्फ पढ़ना 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 ही रह जाएगा। ऐसा नहीं होता। हमारे मैट्रिक्स हाई स्कूल में जो प्री फाउंडेशन प्रोग्राम हम रन करते हैं दैट इज़ रन ड्यूरिंग द रेगुलर स्कूल टाइमिंग्स ओनली। जो हमारी रेगुलर स्कूल की टाइमिंग्स होती हैं सुबह 8 से 2, अगर गर्मियों के दिनों में देखें तो 6 घंटे का जो स्कूल का टाइम होता है उसी में प्री फाउंडेशन प्रोग्राम रन होता है। उसी में आपको रेगुलर स्कूल वाली पढ़ाई भी करवाई जाती है और उसी में आपको जो ये एडिशनल चीज़ें करवानी है वो इसी में करवाई जाती है। आपका कोई एडिशनल खेलने कूदने का टाइम इसमें कंज्यूम नहीं किया जाता। तो ये गलतफहमी एक हमें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एक्स्ट्रा लोड आ जाएगा, इतना प्रेशर स्टूडेंट जो है वो हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि ऑब्वियसली प्री फाउंडेशन प्रोग्राम इज़ नॉट फॉर एवरीवन। प्री फाउंडेशन प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको थोड़ी सी क्लैरिटी तो है कि उनको 10th के बाद डेफिनेटली किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो करनी है, चाहे वो एकदम एग्जैक्ट डिसीजन उन्होंने अभी तक ना लिया हो कि मेरे को इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या मेडिकल में जाना है या किसी और फील्ड में जाना है, बट ये पक्का है कि मैं किसी नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी डेफिनेटली करूँगा और 12th के बाद उस एग्ज़ाम को देकर एक अच्छे कॉलेज में जाऊँगा। इस तरह की क्लैरिटी अगर इतनी है उन स्टूडेंट्स के लिए ही प्री फाउंडेशन प्रोग्राम बेनिफिशियल होगा। बाकी स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ बेटर कि वो रेगुलर स्कूलिंग बैचेस में ही रहें। तो अब आती है बात एक्स्ट्रा लोड की कि दिमाग पे एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा इतनी छोटी सी उम्र में। तो इसको ऐसे समझिए कि एक्स्ट्रा लोड नहीं आएगा अगर आप 3 स्टेजेस पे आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एक, आप 12th क्लास स्कूल से पास करने के बाद ड्रॉप लें और प्रिपरेशन करें। एक, आप 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के बाद 11th क्लास से स्टार्ट करें। और एक, आप प्री फाउंडेशन प्रोग्राम से स्टार्ट करें। अगर आप 12th क्लास की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं उनका एग्ज़ाम का पैटर्न, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी लर्न इन स्कूल। स्कूल में तो एग्ज़ाम भी अलग तरीके का होता है, पेपर का जो पैटर्न है। तो अगर आप 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो सारा जो चेंज है वो अचानक से आपको 1 साल के अंदर अपने आप को उसके लिए अडेप्ट करना होता है। आपको पूरे जो स्कूल एजुकेशन 1st से लेकर 12th तक आपने जो यूज टू हो गए थे उसमें अचानक से जो चेंज आएगा और आपके दिमाग को जो एडजस्टमेंट करना होगा
वो 1 साल के अंदर करना होगा, तो जो आपके दिमाग के ऊपर कॉग्निटिव लोड आना है वो पूरा 1 साल में कॉन्सेंट्रेट होगा। उसके बाद अगर आप 11th क्लास से स्टार्ट करते हैं तो दैट लोड जो अचानक से जो चेंज आना था उसमें एडजस्टमेंट या उसमें आने में आपके पास जो समय होता है उसके लिए वो 2 साल का समय मिल जाता है, 11th एंड 12th। और अगर आप प्री फाउंडेशन प्रोग्राम में एनरोल कर लेते हैं तो आप उन सब चीज़ों से जो आप आगे जाके फेस करने वाले हैं उससे आप पहले ही अवेयर हो जाते हैं। तो दैट लोड इज़ एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 और 4 ईयर्स। तो एक्चुअली लोड बढ़ता नहीं है, इन आवर ऑनेस्ट ओपिनियन लोड कम होता है। ये हमारा एक्चुअल ओपिनियन है, इसमें कोई हम बिल्कुल भी आपको गलत राय नहीं देंगे। तो बस मेरी बात वो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो आगे जाके किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में compete करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए डेफिनेटली प्री फाउंडेशन प्रोग्राम जो है वो बेनिफिशियल होता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि प्री फाउंडेशन प्रोग्राम और रेगुलर स्कूलिंग में एक बेसिक अंतर कि सपोज आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको कनेक्ट करना है जिसमें 3 वायर्स 3 कनेक्टिंग पॉइंट्स पे कनेक्ट करने हैं, और वो तीनों वायर्स को अगर आपने सही कनेक्ट कर दिया तो उससे कनेक्टेड एक बल्ब जो है वो जल जाएगा। अब उसमें ये कंडीशन है कि तीनों वायर सही पॉइंट्स पे कनेक्ट होने चाहिए और उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है कि कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट होगा, उसके पीछे कोई रीज़न है। अगर आप मान लीजिए 3 वायर्स को 3 पॉइंट्स पे कनेक्ट करते हैं, ट्राई करते हैं बिना कोई लॉजिक लगाए रैंडमली, एक बार इधर कनेक्ट किया, एक बार इधर कनेक्ट किया, एक बार इधर कनेक्ट किया, तो किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में बल्ब डेफिनेटली जल जाएगा। बल्ब जल गया, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व हो गया, ये मान लिया कि हाँ मैंने, जैसे होता है ना प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस होती है, हमने वैल्यू डाली, आंसर आ गया एंड वी आर हैप्पी। और दूसरा तरीका होता है कि नहीं, मैंने 3 वायर्स को कनेक्ट किया, बल्ब जल गया, बट किसी और तरीके से कनेक्ट किया, तब क्यों नहीं जला, वो कारण भी मुझे पता होना चाहिए कि वाई डिड द बल्ब डिड नॉट लाइट व्हेन आई कनेक्टेड दीज 3 वायर्स इन अ डिफरेंट पैटर्न। तब क्यों नहीं जला, अगर उसका रीज़न भी मुझे पता हो, इसका मतलब है कि मैंने सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं किया, मैंने प्रॉब्लम को डीपली अंडरस्टैंड भी किया। दिस इज द डिफरेंस इन अ बेसिक नॉलेज एंड डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब मैं लास्ट जो है इस वीडियो को एंड करूंगा सिर्फ इस बात से, एक एग्जाम्पल देके कि प्री फाउंडेशन प्रोग्राम करने से स्टूडेंट्स को कैसे कैसे बेनिफिट्स हुए, उन्होंने क्या क्या आगे जाके लाइफ में अचीव किया है। तो देखो, प्री फाउंडेशन प्रोग्राम, जिन बच्चों ने मैट्रिक्स के प्री फाउंडेशन प्रोग्राम से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर ली, पहले से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। उन स्टूडेंट्स ने आगे जाके ओलंपियाड एग्ज़ाम्स क्लियर किए। ओलंपियाड कौन से, जो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंडिया लेवल पे क्वालिफाई किया उन्होंने। उन ओलंपियाड्स को क्वालिफाई करने के अलावा जैसे नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हुआ करता था NTSC, वैसे ही राजस्थान का स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हुआ करता था STSC, जो कि करेंटली अभी गवर्नमेंट ने बंद किया है पिछले 1-2 सालों से। इन दोनों एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स ने पहले फर्स्ट लेवल, NTSC में 2 लेवल होते, तो लेवल 1, लेवल 2 क्वालिफाई करके स्कॉलरशिप हासिल करी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में आप चाहें तो देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। ऐसे ही STSC एग्ज़ाम क्लियर किया, ऐसे एग्ज़ाम्स की गिनती ही नहीं है। और इन स्टूडेंट्स ने JEE या नीट में जाके भी बहुत बढ़िया सक्सेस हासिल करी और अभी एकदम इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, जैसा कि आप जानते होंगे, शायद आपने सुना होगा अगर आप हमसे जुड़े हैं तो, मयंक सोनी नाम का स्टूडेंट है जो कि मैट्रिक्स का हिस्सा था क्लास 10 से। उसने क्लास 10th में मैट्रिक्स हाई स्कूल में एडमिशन लिया प्री फाउंडेशन प्रोग्राम में। वहाँ से उसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली बिल्ड हुए, तो फिर उसने डिसीजन लिया कि मेरे को JEE की तैयारी करनी है, मेरे को इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। फिर उसने 11th-12th क्लास में मैट्रिक्स के JEE डिवीजन से IIT JEE की तैयारी करी। फाइनली उसने IIT JEE का एग्ज़ाम दिया 12th क्लास के साथ। उसने ऑल इंडिया दो एग्ज़ाम होते हैं, JEE मेन और JEE एडवांस्ड। JEE मेन में उस स्टूडेंट ने 100 परसेंटाइल हासिल कर ली। 100 परसेंटाइल मतलब ऑल इंडिया टॉप कर लिया। और JEE एडवांस में उसने जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 26 हासिल कर ली। और अभी वो IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में पढ़ रहा है, विच इज़ द टॉप मोस्ट प्रेफरेंस ऑफ ऑल द टॉपर्स। कि इंडिया में जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स तो होते हैं ना, उनकी प्रेफरेंस यही होती है कि IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में पढ़ना है, वो वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। एंड दिस इज़ जस्ट वन सक्सेस स्टोरी जो मैं बेस्ट आपको इस वीडियो में शॉर्ट में बता सकता हूँ। देर आर मैनी सच स्टोरीज़ की प्री फाउंडेशन प्रोग्राम से स्टूडेंट्स जो हैं उनकी कैपेबिलिटी जो है वो फर्दर कैसे इंप्रूव हुई। कि इफ़ मयंक सोनी वुड नॉट हैव डन प्री फाउंडेशन प्रोग्राम, मे बी वो अच्छी रैंक लाता, वो सिलेक्ट हो जाता, बट मे बी 26 रैंक या ऑल इंडिया टॉप नहीं करता JEE मेन में। अच्छी रैंक आती बट उसको फर्दर इंप्रूव कर लिया उसने। सो इस तरह के चेंजेस आ जाते हैं स्टूडेंट्स में बिकॉज ऑफ प्री फाउंडेशन प्रोग्राम। आई होप इस वीडियो की हेल्प से फाइनली आपके मिसकंसेप्शंस और आपके जो डाउट्स हैं कि क्या होता है प्री फाउंडेशन प्रोग्राम, वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।